गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल के गाइडेंस में। तो फाइनली इस वीडियो बात करूँ क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए जो अभी देखिए रिसेंट जो एग्जाम हुआ 2023 में कि जो इंग्लिश का है, तो इसका मैं फुल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। इससे पहले अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे वीडियो नोटिफिकेशन बैक मिल सके। चलो पेपर को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो यूपी बोर्ड का भी एग्जाम चल रहा है हाल फिलहाल जो, तो मैं उसका क्लास 12 के लिए क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कराना। ओके, देखिए पेपर कोड जो है आपका 316 ZV है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पेपर देखते हैं। क्वेश्चन पेपर देखिए जो फाइनली सोल्यूशन प्रोवाइड कराने थे, पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। देखिए तो फर्स्ट 15 मिनट जो आपके होते हैं, 15 मिनट्स होते हैं, आर इलेक्टेड क्या आता है एंड कैंडिडेट्स टू रीड अ क्वेश्चन पेपर। जो है आपको 15 मिनट जो होते हैं स्टार्टिंग के, उसमें क्वेश्चन पेपर को रीड करने होते हैं। बाकी जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है उसको देख लेते हैं और हम डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन पे। तो यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है, क्या है कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। इसमें जो क्वेश्चन पेपर है और इसमें 4 पार्टों में डिवाइड होंगे, सॉरी। और यहाँ पे सेकंड इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल, क्या है, ऑल क्वेश्चन फ्रॉम ऑल सेक्शन आर कंपलसरी। देखिए सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व करना कंपलसरी यहाँ पे दिया है, मैंडेटरी बोला गया है। और मार्क्स आर इंडिकेटेड अंग्रेज टू ईच क्वेश्चन, मतलब सारे क्वेश्चन के जो सामने होगा इसका मार्क्स इंडिकेट किया गया। चलिए फर्स्ट सेक्शन पे आते हैं। फर्स्ट सेक्शन हमारा होता है रीडिंग सेक्शन का। अब रीडिंग सेक्शन में क्या क्या आता है, एक पैसेज मिल जाएगा, क्या देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर टू द क्वेश्चंस फॉलोइंग। देखिए एक पैसेज हमें गिवन है जो कि 10 मार्क्स का ये आता है। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कैसे करना होता है पेपर, तो जो एग्ज़ाम हुए थे तो उसके, ठीक है। चलिए हम जल्दी इसको पैसेज देखिए। पैसेज का ये पैसेज को रीड करके इसमें से आपको आंसर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज द राइट वांट टू कन्वे, मतलब क्या कन्वे करना चाहता थ्रू द पैसेज, मतलब पैसेज के थ्रू वो क्या बताना चाहता है, कन्वे करना चाहता है। तो इसमें हमें इस पैसेज के मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है, इससे हमें छाट के लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या है, एक्सप्रेशन, मतलब क्या एक्सप्रेशन है टू प्रूव द इक्वल टू द टास्क, मतलब इसके जो एक्सप्लेनेशन क्या है, इसके जो हमें प्रूव करना है इक्वल टू टास्क, जो कि 2 मार्क्स का है। आगे हम देखते क्या है कि वर्ड्स चेंज अ रेकलेस यूथ, जो हमारा रेकलेस यूथ होता है, युवा होता है, इनटू अ सेवर, क्या है, सोवर एंड ग्रैब हाउस कीपर जो है, ठीक है। तो इस पर हमें इसके ऊपर लिखना है, जो कि देखिए 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे क्या है, चलिए यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ पे कुछ लास्ट का जो क्वेश्चन होता है उसमें मीनिंग वाले होते हैं। क्या होता है कि व्हाट डज द वर्ड इज गो, इस क्या स्ट्रे मतलब क्या खिंचावट होती है। मीन इन द पैसेज, मतलब पैसेज में स्ट्रे जो वर्ड है इसका मतलब क्या दर्शाया गया है, ठीक है। आगे क्या है कि विच वर्ड इज द, ये क्या है, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स अवेयर ऑफ। अवेयर के साथ जो प्रिपोजिशन होता है वो ऑफ आता है, लगा हुआ है। लेकिन अवेयर ऑफ मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के मतलब जानना, मतलब क्या होता है, किसी का नॉलेज होना, किसी के प्रति, किसी कार्य को मतलब करने के प्रति उसको नॉलेज होना। तो इसमें से आप उम्मीद करते हैं पैसेज समझ के आंसर लिख लियोगे। हम डायरेक्ट आते हैं सेक्शन बी पे, ठीक है। तो सेक्शन बी पे हम आते हैं डायरेक्ट। तो सेक्शन बी पे क्या है, अब सेक्शन बी में क्या है कि राइट एनी, क्या है, राइट एन आर्टिकल्स एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन द, क्या, 1 यानी कि 100 वर्ड्स से लेकर के 150 वर्ड्स तक हमें लिखना है। अब देखिए इसमें से क्या है, अर्लियर राइजिंग, मतलब जो हमारा बढ़ता हुआ भारत है, इस पर लिख सकते हैं। या हेल्थ इज़ वेल्थ, मतलब जो हमारे पास जो गुड हेल्थ होती है वही हमारे पास एक तरह हेल्थ इज़ वेल्थ जो। तो आगे क्या है, हेल्थ इज वेल्थ पे हमें लिखना है आर्टिकल। और आगे जो थर्ड में दिया है कि क्या योर प्लान फॉर फ्यूचर, मतलब आपके क्या प्लान है फ्यूचर के लिए। तो उसमें जो कि 10 मार्क्स के यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 पेज का अगर लिखेंगे, लिख के आए होंगे इसके ऊपर कुछ भी मतलब अपने लैंग्वेज में, तो आपको फुल्ली मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ अगर करते, देखिए सेकंड क्वेश्चन का ये कंपलसरी था, 3 ऑप्शन दे दिया था, ये करना था। अब थर्ड क्वेश्चन के क्या है कि 2 चीज़ें दिया गया है। यहाँ पे क्या है, राइट एनी लेटर ऑफ एडिटर के हमें लेटर लिखना था। और किसके लिए, ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर या कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पे क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पे दिया है। तो मैंने इससे जो 2023 का जो 2022 वाले जो पेपर हमने सॉल्यूशन कराया, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आप लोग किसी जो लेटर होता है जो एडिटर को देते हैं, उस पर आप ब्रेक डाउन ऑफ द किस पे, या तो इलेक्ट्रिसिटी पे, या ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर पे, या टैक्स ऑफ वाटर पे, इस पर तैयार करके जाएंगे तो कन्फर्म 101% फंसेगा। और ये आया देखिए इस बार, अब इसमें इस बार क्या आया, इलेक्ट्रिसिटी यानी ब्रेक डाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे आया, ठीक। अगर ये इजीली था ये भी कर सकते थे आपके, अगर ये नहीं कर पाते तो ये भी कर सकते, क्या है कि
राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल फॉर ऑफ योर कॉलेज टू ग्रांट योर फुल फी कंसेशन। मतलब क्या है, आपके जो पूरे फीस होती है उसको कंसेशन मतलब एक तरह से कम कराने, यानी कि एक तरह से मुफ्त जो शुल्क माफ़ी के लिए जो प्रार्थना पत्र लिखे जाते हैं वो लिखना था आपको। चलिए आगे सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी क्या है कि ग्रामर पोर्शन है। अब सेक्शन सी में क्या है, ग्रामर पोर्शन क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द आंसर टू द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और टोटल कितना हो जाएगा 5 2 10, यानी कि जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 क्वेश्चन, यानी कि 5 क्वेश्चन ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स के, टोटल क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। ओके, अब देखते हैं क्या है। अ फॉरनर मतलब अ फॉरनर हु सेटल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, इन अ कंट्री मतलब कंट्री इस कॉल, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम इमिग्रांट बोलते हैं। इमिग्रांट मतलब प्रवासी बोलते हैं, ठीक है। ये इमिग्रांट मतलब क्या हो गया, ये इमिग्रांट मतलब श्रमिक होता है। ये क्या विजिटर मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने के लिए जाता है उसे हम विजिटर बोलते हैं। एलियन क्या होता है, जो विदेशी, यानी कि अ पर्सन हु इज सेटल मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि रहने के लिए जो इंडिया में थोड़ी देर के लिए आता है तो उसको बोलते हैं एलियन बोलते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या है, एक एडियम्स दिया हुआ है। एडियम्स में कहते हैं टू डाई इन हार्नेस मीन्स मतलब क्या होता है, देखिए टू डाई मतलब मरना, इन हार्नेस मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति, या टू डाई इन हार्नेस का मतलब होता है कि मतलब किसी मतलब के दौरान, मतलब सर्विस के दौरान जो मृत्यु की जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टू डाई इन वाइल इन हार्नेस, यानी कि सर्विस बोल सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट होगा। इतना क्लियर है। आगे क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट इज कॉल्ड। देखिए सिनोनिम्स हमें लिखना है कि इसका डिलीजेंट मतलब क्या होता है, परिश्रमी होता है, तो इसका इंडस्ट्रियस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यानी कि 4th राइट होगा। इतना क्लियर है। इंटेलिजेंट मतलब आप जानते हैं बुद्धिमान होता है, एनर्जेटिक मतलब उत्साहिक होता है, मॉडेस्ट मतलब एक तरह से उच्च होता है, इंडस्ट्रियल मतलब क्या होता है, बुद्धिमान होता है। ये सब क्लियर हो गया। आगे देखिए यहाँ पे एक एरर दिया हुआ क्वेश्चन में। एरर क्या दिया है कि कैटल्स, यहाँ पे देखिए गौर से देखना, कैटल्स आर ग्राजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ पे कैटल्स दे देगा, डियर दे देगा, शिप दे देगा, यहाँ पे क्या कर देगा, यहाँ पे देखिए एस लगा के दे दिया। तो कैटल्स में हम एस लगा के इसको प्लूरल नहीं बनाते, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म होता है, तो हम कैटल्स में एस लगा के इसको हम प्लूरल और नहीं बनाएंगे। तो कैटल्स में एस को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो इसमें हमारा एरर पार्ट कौन सा होगा, एरर पार्ट हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एरर पार्ट यहाँ पे कैटल्स में क्या होगा, एस हट जाएगा, बाकी ये कैटल्स जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है। इसके साथ हेल्पिंग वर्ड क्या आ गई, आर सही लगा हुआ, ग्राजिंग इन द फील्ड, ठीक। इतना क्लियर है। आगे देखिए, आगे क्या है, अब एंटोनम्स दिए पूछा गया है कि द एंटोनम्स ऑफ इनविटेबल क्या है, इनविटेबल मतलब जिसे टाला ना जाए, तो क्या है इसका क्या हो, अवॉइडेबल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला राइट होगा। इसका क्या हो जाए, पहला भी इसका हो जाएगा। इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसको हमें क्या चेंज एनी ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच, हमें किसी एक को चेंज करना। देखिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ही आस्क हमने चेंज कर देंगे, ही आस्क में चेंज कर दें, ठीक है, आस्क में चेंज कर देंगे। देखिए हमने इसको क्या इनडायरेक्ट फॉर्म बनाया, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा हुआ तो हम क्या करेंगे, सेंटेंस को देखिए ही आस्क क्या आस्क मी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कनेक्टेड क्या लगेंगे, इफ़ या वेदर लगा। अगर यहाँ पे WH फैमिली होता तो हम वही सेम छाप देते, लेकिन यहाँ पे WH फैमिली है नहीं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इफ़ या वेदर कुछ भी लगा दे, तो हम यहाँ पे इफ़ लगा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए इफ़ लगा दे, इसके बाद ये जो है हमारे पास सेंटेंस जो है प्रेजेंट में, क्यों प्रेजेंट में, क्योंकि यू है, उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ड यहाँ पे कैन लगा, और कैन तो हमेशा कैन हो गया, सेल हो गया, ये सब हमेशा कैन हो गया, कैन हो गया, सेल हो गया, शुड तो यहाँ पे पास हो गया, क्योंकि क्या हो गया, UD लगा हुआ तो यहाँ पे पास हो गया। इसी तरह से यहाँ पे अगर बिल होता तो ये क्या होता, प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता। तो यहाँ पे क्या है, डू, यानी कि यहाँ पे कहाँ गया, यानी कि आपका यहाँ पे देखिए क्या है, यू सेकंड फॉर्म, इसका अकॉर्डिंग क्या, यू सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या, मी है, मी का सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई कुड हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट में तो इसको हम पास्ट में चेंज कर लेंगे, तो आई कुड हो जाएगा, कुड हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, स्पेयर हो जाएगा। बाकी उसके बाद सेम सेंटेंस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे एज इट इज छाप देंगे। और यहाँ पे क्या करेंगे, मी है, अब मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करा, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट क्या है, मी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम करा, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहाँ पे हिम हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका हिम हो जाएगा। तो बस ये करना है, कुछ नहीं करना, चेंज करना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो समझ में आया, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए जल्दी जल्दी हम आगे करते हैं।
तो क्या करना है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट, हमें इसको चेंज करना है। तो क्या है, डिड यू सीन हिम यस्टरडे। एक काम करते हैं, अच्छा ये पास्ट का सेंस दे रहा है डिड यू, तो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ही यहाँ पे ही, इसका अगर हमें पैसिव फॉर्म बनाना है तो इस क्या करें, ही हिम को ही पहले लगेंगे, ही वॉज, अब ही सिंगुलर सब्जेक्ट इसीलिए यहाँ पे वॉज लगा दी, ही वॉज क्या हो जाएगा, ही वॉज। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, सी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, सीन हो जाएगा, ही वॉज सीन। अब यहाँ का ही वॉज सीन, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, बाय यस्टरडे हो जाएगा। ऐसे आप बना सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो आप इसको भी बना सकते हैं, इसको भी बना सकते हैं। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेंटेंस करना, जो कि 2 मार्क्स का है। तो क्या है, मिल्क इज प्रेफरेबल दैन टी। अब देखिए, मिल्क इज प्रेफरेबल, अब प्रेफरेबल के साथ हमेशा याद रखें कि प्रेफरेबल के साथ सुपेरियर हो गया, इंटीरियर हो गया, प्रेफरेबल हो गया, इन सब के साथ हमेशा कभी भी टू देन नहीं आता, हमेशा टू आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, टू आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। अब यहाँ पे ही हैज़ रिसीव्ड, अब यहाँ पे ही हैज़ रिसीव अ लेटर। अब यस्टरडे कह रहा है, यस्टरडे मतलब पास्ट का सेंस दे रहा है। जब ये पास्ट का सेंस दे रहा है तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट क्यों क्या काम कर रहा है, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे हैज़ की जगह क्या आएगा, हैड आएगा, यानी कि यहाँ पे हैड कर देंगे। इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है, यूज ऑफ द एनी फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन क्या योर ऑन मतलब आया हुआ सेंटेंस टू मेक अ डिफरेंट इन देयर मीनिंग क्लियर, मतलब हमें इसका डिफरेंट मीनिंग क्लियर करना और एक सेंटेंस मेक करना है। तो क्या स्टेशनरी, देखिए एक स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, ये वाला स्टेशनरी के मतलब क्या होता है, ये वाला स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ कुछ चीज़ स्थिर होता है, स्टेबल होता है, जो मूव ना कर सके। और ये वाला स्टेशनरी का मतलब क्या होता है, जो आप जहाँ से आप रजिस्टर वगैरह लाते हैं, कॉपी वगैरह लाते हैं, जितने भी आप पेन वगैरह लाते हैं स्टेशनरी से, तो वो होता है जैसे पुस्तक भंडार जैसे बोल सकते हैं, तो वो स्टेशनरी ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एक साइट दिया, एक साइट मतलब वेबसाइट वाला होता है, एक साइट मतलब क्या होता है, दृश्य होता है, मतलब देखने वाला साइट होता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। चलिए जल्दी जल्दी हम क्वेश्चन को, मैंने ग्रामर पोर्शन कंप्लीट करा दिया, कैसे कैसे आप लोग कमेंट करके बताना इस वीडियो में कितने नंबर तक आप लोग करके लाए हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कितने करके लाए, कितने नंबर तक। तो चलिए हम जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, और वीडियो लॉन्ग चला जाएगा, इसलिए हम सॉरी आप ज़्यादा लॉन्ग नहीं बनाएंगे। और कमेंट करके बताना आप लोग को नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए न्यू क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मैं करा दूंगा। ठीक है, तो लिटरेचर क्वेश्चन में देखते कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है कि व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ। केस क्या चाहता था, क्या है, वांट टू बिकम इन लाइफ, मतलब अपने लाइफ में क्या चाहता था, जो कि हमें ज़्यादा नहीं 40 वर्ड्स में लिखना है। इस क्वेश्चन क्या है, 4 मार्क्स का, 4 क्वेश्चन होगा, टोटल 8 मार्क्स का हो गया। इतना क्लियर है, 2 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी एक इस क्वेश्चन 4 मार्क्स का। चलिए उम्मीद करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। चलिए आगे थोड़ा क्वेश्चन है उसको हम दिखा देते हैं, उसके बाद वीडियो को यहीं पे बाइंड अप करते हैं। जब तक नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जब तक नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बहुत दिनों बाद वीडियो आ रहे हैं इस चैनल पे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं।